दावे में किसका दम दिखेगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। जनता जनार्दन की बारी है। फिलहाल किशनगंज आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उसके पहले दिखा रहे हैं बिहार की 5 सीटों पर होना है मतदान। बिहार में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, ये वो 5 सीटें हैं जहां पर आज सभी की निगाह टिकी हुई है। अब बाकी की 4 सीटों पर एनडीए का कब्जा था। सिर्फ किशनगंज की ही एक ऐसी सीट थी जहां पर 33% वोटों के साथ कांग्रेस पार्टी ने बाजी मार लिया था। 30% के साथ जेडीयू के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रह गए थे। अभी की स्थिति क्या बताती है, रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, कैसा मिजाज है सुबह सुबह किशनगंज का, और साथ ही वहां के राजनीतिक समीकरण भी बताएं हमारे दर्शकों को। मुद्दा सबसे बड़ा क्या रहने वाला है इस बार का? देखिए, जाहिर सी बात है, हम इस वक्त सीमांचल में हैं। 5 सीटों पर मतदान होना है और सीमांचल का जो उसमें से 3 ज़िले हैं, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। और किशनगंज में हम लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। ये तमाम जो इलाके हैं ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं, यानी कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी 40% से ज़्यादा, और किशनगंज में तो सबसे ज़्यादा तकरीबन 68% मुस्लिम आबादी है। और ऐसे में जिस तरीके से पिछले बार एक ही सीट जो मिली थी, जहाँ से खुशखबरी मिली थी महागठबंधन के लिए, विपक्ष के लिए, वो था किशनगंज का सीट, जो कि कांग्रेस यहाँ से भी तत्कालीन सांसद यहाँ से मोहम्मद जावेद हैं। इस बार एक बार फिर से जो है किशनगंज की लड़ाई जो है ट्रायंगुलर हो गई है चित्रा, क्योंकि ओवैसी की एंट्री के बाद ओवैसी की पार्टी जो AIMIM है, किशनगंज की इकलौती सीट है जहां पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके उम्मीदवार हैं अख्तरुल ईमान, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं पार्टी के। और कितनी ज़रूरी सीट है ये बता देता हूं कि ओवैसी खुद यहां पर पिछले 4 दिनों से कैंप कर रहे थे प्रचार प्रसार बंद होने से पहले, और लगातार धुआंधार उन्होंने किशनगंज में प्रचार प्रसार जो है वो किया है। यानी कि किशनगंज को लेकर एक तरीके से कहें तो ट्रायंगुलर फाइट यहाँ एक बार फिर हो चुका है। जेडीयू, कांग्रेस और ओवैसी की एंट्री के बाद किस तरीके से माहौल बनता है, इस बार भी देखने वाली बात होगी। और दूसरा है, हम बात कर रहे हैं पूर्णिया की सीट। अब पूर्णिया की सीट अगर आप देश में अगर टॉप 10 लोकसभा सीट अगर आप देख लेते हैं तो उसमें से सबसे एक हॉट केक जो है वो कह सकते हैं हॉट सीट बना हुआ है पप्पू यादव को लेके। अब पप्पू यादव को किस तरीके से टिकट मिला, किस तरीके से वो कांग्रेस में पहले शामिल हुए, फिर कांग्रेस से उन्हें टिकट नहीं मिला, लालू ने उनके साथ खेल कर दिया, फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए आमादा हो गए, निर्दलीय चुनाव लड़ भी रहे हैं। तो पूर्णिया की सीट भी जो है एक तरीके से जबरदस्त टक्कर हॉट सीट बन चुकी है। और आपको याद होगा वो बयान जहां तेजस्वी यादव भी पूर्णिया में 3-4 दिन तक कैंप करते रहे। और कैंप क्यों करते रहे? अपने उम्मीदवार बीमा भारती को जिताने से ज्यादा। राजीव चंद्रशेखर तिरुअनंतपुरम से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनसे मौसमी सिंह। आपको लग रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस और सीपीएम यहाँ पर आपको एक तरह से सीपीएम आपको एक तरह से टक्कर दे रही है, क्या बीजेपी फिर भी उभर कर सामने आएगी? नहीं, देखिए, मैं जनता पर विश्वास करता हूँ कि उनका जो मांग है, उनका जो एक तरह से हक है बदलाव और विकास का, उसके कारण यहाँ पर बदलाव होगा। और इसके कारण ये जो LDF UDF है 65 साल से यहाँ पे जो राज कर रहे हैं और केरल को इस हाल में वो छोड़ रहे हैं, उसको उनको दोनों को यहाँ से निकालेंगे। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दैट वाज यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर को आप सुन रहे थे। वहां पर अपना खाता खोलने को बेकरार है। उनके सामने शशि थरूर हैं, जो लगातार 3 बार से तिरुअनंतपुरम के सांसद चुने गए हैं। बीच में आपको रोकना पड़ा था रोहित, मुझे लगता है जल्दी से आप अपनी बात खत्म कर ले। पूर्णिया की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चली है। वहां पर पप्पू यादव ने त्रिकोणीय घमासान बना दिया है। जल्दी से अपनी बात खत्म करें आप। जी बिल्कुल, और उस वायरल वीडियो को भी आपने देखा होगा। यहाँ तेजस्वी यादव पूर्णिया की सभा में कह रहे थे कि अगर आपको बीमा भारती को नहीं जिताना है, यानी आरजेडी प्रत्याशी को नहीं जिताना है, तो एनडीए को जिता दीजिए, लेकिन किसी और को मत जिताइए। यानी कि आप समझिए कि पूर्णिया की लड़ाई कितनी एक साख की जो है वो बात हो गई है तेजस्वी यादव के लिए। 3 दिन कैंप करने के बाद पप्पू यादव को हराने के लिए लग रहा था उनकी ज़्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि आर पार की लड़ाई हो चुकी है पप्पू यादव और लालू परिवार के बीच में। तो ऐसे में 2 सीटों पर आज सबसे ज़्यादा जो नज़र रहने वाली है वो है पूर्णिया, और उसके बाद है किशनगंज, जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है। और छोटी सी तस्वीर हम आपको दिखा दें, अभी वोटिंग शुरू होने में तकरीबन 45 मिनट का वक्त बाकी है, लेकिन अभी से आप देख लीजिए 6:15 हो रहे हैं। कितनी ज़्यादा संख्या में जो यहाँ पर वोटर्स हैं, अभी से उन्होंने यहाँ लाइन लगा दिया है। तो आप ये देख सकती हैं कि किस तरीके से उत्साह है, और खासकर गर्मी को लेकर भी जो है लोगों के अंदर जो है कि सुबह सुबह अगर हम मतदान कर देते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है।
और इसीलिए आप देखिए कि किस बिल्कुल। तरीके से सुबह सुबह मतदाता जो है अभी से लाइन में लग गए हैं, जबकि अभी 45 मिनट का वक्त बाकी है वोटिंग शुरू होने में। पिछले बार भी किशनगंज में बहुत ज्यादा वोट पड़े थे और कम से कम पहले चरण की वोटिंग में जो 48% का आंकड़ा रह गया था, उम्मीद है कि किशनगंज और आज जहां जहां इलेक्शन होने हैं वहां पर मतदाता बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए जाएंगे। बाकी लोगों के पास मैं फौरन जाऊंगी, लेकिन उसके पहले रुक कर लेते हैं मथुरा का। भगवान कृष्ण की नगरी है, वहां का मिजाज क्या बताता है? कुमार अभिषेक, लड़ाई कितनी दिलचस्प इस बार की? देखिए चित्रा, हेमा मालिनी यहां से चुनाव मैदान में हैं, तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं, लेकिन वो अभी तक यहां से वोटर नहीं है। अगर मथुरा की बात कर ली जाए तो तकरीबन 20 लाख के आसपास वोटर हैं और बीजेपी ने एक तरीके से पिछले कुछ समय से अपना इसे गढ़ बना रखा है। कांग्रेस कभी यहां जीतती थी, लेकिन अब ये बीजेपी की सीट हो चुकी है। यहां पर यही वो सीट है जहां से विजेंदर सिंह को उतार रही थी कांग्रेस, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त में बीजेपी का दामन थाम लिया था और उसके बाद कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं था। मुकेश धनखड़ बीजेपी से हैं, सुरेश सिंह बसपा से हैं और हेमा मालिनी यहां से तीसरी बार चुनाव मैदान में है। लेकिन मथुरा के साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों को हम देखें तो 8 सीटों में 7 सीटें इस वक्त बीजेपी के पास हैं और एक अमरोहा की सीट बसपा ने पिछली बार जीती थी, दानिश अली की सीट, और इस बार दानिश अली अमरोहा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। तो कुल मिलाकर के ये जो सेकंड फेज का जहां चुनाव हो रहा है, ये इस वक्त तो कम से कम बीजेपी एनडीए का गढ़ बना हुआ है। और पिछली बार चूंकि जयंत चौधरी सपा बसपा गठबंधन के साथ थे, लेकिन इस बार जयंत चौधरी एनडीए में आ गए हैं। और मथुरा की अगर बात करें तो मथुरा में सबसे ज्यादा वोट अगर किसी का है तो वो जाटों का माना जाता है, इसके अलावा जाट ब्राह्मण। ऐसी स्थिति में बीजेपी तो यहाँ पे खुद को मजबूत समझ रही है, दिखती है, लेकिन ये चुनाव है और मुद्दों का चुनाव है इस बार। मोदी योगी की बात अपनी जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा स्थानीय मुद्दे भी हमें कई जगहों पर हावी दिखाई दिए हैं। 3 सीटें बेहद अहम है जहां पर कहा यह जा रहा है कि इस बार चुनाव कह सकते हैं कि कांटे का मुकाबला हो सकता है। एक है अलीगढ़, जहां पर कैंडिडेट को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है। इसके अलावा मेरठ का चुनाव है जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना जो कैंडिडेट उतारा है वो दलित बिरादरी से उतारा है, यानी कि सामान्य सीट पर उन्होंने योगेश वर्मा की पत्नी को टिकट दिया है। और तीसरा है अमरोहा। बाकी जो जितने भी सीटें, हालांकि लड़ाई तो सब जगह है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इन 3 जगहों पर ज्यादा कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है और उसकी वजह कैंडिडेट पार्टियों से कहीं ज्यादा है। अभी तक हेमा मालिनी पर यह आरोप लगता रहा था कि हेमा मालिनी ने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है, लेकिन जब उन्होंने आज तक से बातचीत की तो उन्होंने अपने काम गिनाए थे और कहा था कि जिस तरीके से मोदी पूरे देश में उन्होंने काम किया है वैसा काम मैंने मथुरा में किया है। लेकिन मथुरा वो भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है। काशी और अयोध्या के बाद मथुरा की बात की जा रही है। हाँ। तमाम जो नेता हैं, खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब ब्रज में भी खुशी का उत्सव होगा। काशी और मथुरा लोगों ने, काशी और अयोध्या लोगों ने देख लिया है। तो इस तरह की बातें हैं, लेकिन मैं थोड़ा आपको दिखा दूं क्योंकि सुबह का वक्त है, लेकिन इस वक्त अभी तक लोग निकलने शुरू नहीं हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से रोहित दिखा रहे थे कि किशनगंज में लाइन लगनी शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ की बात की जाए तो यहाँ इस वक्त मॉक पोल की तैयारी है और अभी पोलिंग एजेंट पहुंच रहे हैं। मैं उम्मीद कर सकती हूं कि किशनगंज की तस्वीरें देखने के बाद मथुरा के लोग भी जरा घर से बाहर निकले और इस महापर्व का हिस्सा बने। वैसे ये वही सीट है 1957 में, आपको बताते चले, जब दूसरा लोकसभा का चुनाव हुआ था इस देश में। अटल बिहारी वाजपेयी यहां से चुनाव हार गए थे, लेकिन मौजूदा वक्त में बीजेपी का गढ़ बन चुका है। अब ऐसी स्थिति में आज की परिस्थिति क्या बनती है देखना महत्वपूर्ण है।